जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेयर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मीडिया के बारे में बात कर रहे थे अभी पुराने अपने जो वीडियोस बनाए थे उसके अंदर, अब जैसे कि अपन रिपोर्टिंग का तो टाइम हो ही गया, आप सभी लोगों को पता है। अभी अगले महीने में अपन रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके लिए अपने को गमलों की व्यवस्था करनी होती है पहले ही, कि अपने को किस टाइप के गमले और कैसे गमले अपने को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के कंसर्न में मैंने आज ये वीडियो बनाया है, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि एडेनियम के लिए जो है ना बेस्ट गमला कौन सा होता है और वो अच्छे से ग्रो कौन से टाइप के गमले में हो सकता है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं, जबकि बहुत अहम टॉपिक होता है ये बात भी कि गमले किस तरीके के अपन लें, कौन सा लें, किस साइज़ का लें और किस तरीके का लें। तो ये थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोग छोड़ देते हैं एडेनियम के कंसर्न में स्पेशली, जबकि जिस तरीके से मीडिया इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से गमला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह पे। तो सबसे मेन बात तो जो गमलों के अंदर है, अपन मेनली जो काम में लेते हैं वो 4 तरीके के गमले काम में लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, इधर मैंने रखे हुए हैं। मिट्टी का गमला लेते हैं अपन, सिरेमिक का गमला लेते हैं, प्लास्टिक का गमला लेते हैं और सीमेंट का गमला लेते हैं। तो इस तरीके से लगभग अपन जो है ये 4 तरीके के, कुछ लोग आयरन के पॉट्स में भी लगाते हैं, आयरन के प्लांटेर जो आते हैं उसके अंदर भी। तो इस तरीके से जो है 4-5 तरीके के गमले अपन लोग ज़्यादा काम में लेते हैं। अब अपन एक एक करके इनके प्लस माइनस पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो अपन अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ के अंदर वो है कि गमला कोई भी हो आपका, भले मिट्टी का हो, सिरेमिक का हो, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, लोहे का हो, उसके अंदर होल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडेनियम के केस के अंदर होल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके जो पैदा है आपके गमले का, उसके अंदर होल नहीं होएगा तो वाटर रिटेन होएगा। वाटर रिटेन होने से बहुत सारी समस्याएं प्लांट के अंदर होती हैं। रूट रॉट की मेनली डिजीज़ जो आती है वो वाटर लॉजिंग की वजह से आती है, जब पानी बहुत ज़्यादा गमले में भरा रहता है। तो अपन एक एक करके आज डिस्कस करेंगे सभी पॉट्स के बारे में। सबसे जो पहली बात है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, कि गमला ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो है रूट्स या प्लांट को अपने को जितना कवर्ड होना चाहिए उतना कवर अपना हो पाए। जैसे अलग अलग ये गमले रखे हुए हैं, इनके अंदर कुछ एक के अंदर जैसे जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, प्लांट कितना अपने को कवर करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं होए कि प्लांट बहुत ज़्यादा बाहर होए और आपकी उसकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो कवर ही नहीं हो पाए। क्योंकि अगर रूट्स या उसका मैक्सिमम पोर्शन अगर आप बाहर रख लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर स्ट्रेस आती है, पौधे के ऊपर स्ट्रेस आके और जो क्यूडेक्स है वो श्रिंक हो जाता है। क्योंकि उसको न्यूट्रिशन के लिए जितना कवर्ड होना चाहिए पॉट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उतना कवर्ड रहे। दूसरा, गमले के अंदर जैसे होल है, होल के ऊपर अपन जब कवर करने के लिए कोई पत्थर लगाते हैं तो इसके ऊपर लगभग मिनिमम आपको 2 उंगल के जितना जो है मीडिया नीचे भरा हुआ होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पैंदा है, पैंदे के ऊपर ही पॉट को खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके उसके ऊपर मीडिया चारों तरफ से भर देते हैं। तो इस केस में क्या है कि आपको कम से कम 2 उंगल, कोई भी आपके पॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम अपने को क्या करना है, इस तरीके से करना है कि उसके अंदर अपने को उसके पैंदे में मीडिया ज़रूर अपने को भरना है, उसके ऊपर ही अपने को प्लांट रखकर और फिर अपने को उसको ग्रो करना है। अब हम बात करें कि पॉट के शेप के ऊपर, अभी तो अपन ने जैसे मटेरियल देखा, पॉट के शेप की अपन बात करें तो पॉट का शेप जो है दोस्तों प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही अपने को पॉट का शेप डिसाइड करना चाहिए। मेनली जो मैं प्रीफर करता हूँ वो टब शेप जो पॉट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ये टब शेप जो पॉट होता है, टब शेप पॉट बेस्ट होता है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है। दूसरा, इसका शेप इस तरीके से होता है कि इसकी सरफेस काफ़ी होती है, जिससे जो है एक्सेस जो मॉइस्चर होता है वो भी इसमें से ड्राई आउट हो जाता है। बजाय अपन जैसे गहरा पॉट लेते हैं तो गहरे पॉट के अंदर क्या होता है कि पानी बहुत लंबे समय तक रुकता है और लंबे समय तक रुकने के कारण जो है उसके अंदर रूट रॉट की समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से जैसे अगर अपने एडेनियम की ही बात करें तो एडेनियम के लिए अपने को फ्लैट या टब शेप या ऐसे जैसे अपनी जो बिन शेप होता है, जैसे बिन होती है, डस्टबिन होती है, कुछ उस तरीके की जो हाफ बाल्टी को अपन कर लें उतना लगभग अपनी जो है पॉट का शेप होना चाहिए। अब हम बात करें जैसे डाया की, पॉट के डाया की, तो पॉट का डाया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमेशा अपने को ये भी देखना जरूरी होता है कि अपने प्लांट का जो क्यूडेक्स है वो क्यूडेक्स जो है, जैसे इस वाले में आप देखिए, इस वाले में आप देख सकते हैं आसानी से और आपको समझ में आएगा कि जो प्लांट का जो क्यूडेक्स है वो क्यूडेक्स उस लेवल का होना चाहिए कि उसका जो आपका पॉट है बहुत ज़्यादा छोटा प्लांट के लिए नहीं रहे। क्योंकि ओवरऑल उसको जैसे जिस तरीके से अपने को ग्रो करना चाहते हैं उस तरीके से ग्रो करने के हिसाब से जो है पॉट का डाया
अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। अब रही बात जैसे अपन पॉट्स की अपन देख ही रहे हैं, तो अगर अपने को समझ लीजिए सिंपल ओबेसम प्लांट है अपने पास या हाइब्रिड आर्डेनियम अपने पास है, तो उसके लिए कोशिश कीजिए टब शेप ही अपने पास में पॉट हो, इस तरीके का ये बेस्ट होता है। इस तरीके के पॉट अगर आप कंसिडर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रूट्स ज़्यादा नीचे तक जाती हैं और प्लांट जो है लॉन्ग इलोंगेटेड पोर्शन में, जैसे लंबाई में जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बजाय उसका क्यूडेक्स मोटा नहीं होता। तो इस तरीके के पॉट्स अपन जैसे जो मैं दिखा दूँगा आपको थोड़ा सा आगे करके, इस तरीके के पॉट जो है अपन जो ग्राफ्टेड वेराइटीज़ होती हैं जिनके लिए अपन क्यूडेक्स बहुत ज़्यादा अपन कंसिडर नहीं करते हैं, उस केस के अंदर जो है लंबे और गहरे पॉट आप काम में लीजिए। मगर जिसमें अपने को समझ लीजिए क्यूडेक्स ही दिखाना है प्लांट का और क्यूडेक्स मोटा करना है और सिंपल जो ओबिसमी वेराइटी है आपकी या हाइब्रिड वेराइटी है, तो उस केस के अंदर जो है अपने थोड़े से चौड़े जो है लगभग समझ लीजिए 10 इंच से ऊपर ही उसका डाया अगर ऊपर का होएगा तो वो अपने प्लांट के लिए बेस्ट होता है। अब हम बात करें जैसे इनके फ़ायदे नुकसान की या कौन सा पॉट सबसे बेस्ट होता है, तो फ़ायदे नुकसान में प्लास्टिक का जो पॉट होता है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी बहुत देर तक रुकता है और गर्मियों में भी ये बहुत तेज़ गर्म हो जाता है और अंदर लगभग आप देखिए कभी गर्मियों में आप उखाड़ के देखेंगे तो उबल जाता है अंदर से, लगभग बहुत हाई टेम्परेचर होता है अंदर मीडिया का, अगर फुल धूप में गर्मियों में अगर ये रखा हुआ है तो ये गर्मियों में बहुत गर्म रहेगा, सर्दियों में बहुत ठंडा रहेगा। और वाटर जो इसमें लॉजिंग की समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के अंदर होती है। और दूसरा जो होती है वो सीमेंट के अंदर भी यही समस्या होती है अपनी, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है ये इतना अच्छा क्वालिटी में नहीं माना जाता, पर आपके पास प्लास्टिक नहीं है तो आप सीमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और रही बात सिरेमिक की, तो सिरेमिक में भी सेम प्रॉब्लम होती है, वो ठंडा भी जल्दी होएगा, गर्म भी जल्दी होएगा और मीडिया के अंदर भी नुकसान करता है, जिससे रूट्स जो है ना, रूट्स को ये डैमेज करता है एक्चुअली। एक्सेस हीट अगर पॉट के अंदर हो जाती है तो रूट्स को डैमेज करती है। रूट्स जो बारीक बारीक वाइट कलर की रूट्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा उखाड़ने पे, तो वाइट और जो बारीक रूट्स होती हैं जो एक्चुअली एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिशन और पानी को, ये जो धूप होती है वो उसको डैमेज कर देती है जब अपने पॉट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसलिए अपने कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो पॉट होए, बेसिकली मैं जो कंसिडर करता हूँ या मैं जो प्रेफर करता हूँ वो टेराकोटा पॉट ही कंसिडर करता हूँ ज़्यादातर। जो भी अच्छे महंगे या इस तरीके के प्लांट्स हों जिनको बहुत ज़्यादा केयर की अगर नीड रहती है तो उस केस के अंदर आप जो है टेराकोटा पॉट्स ही कंसिडर कीजिए। टेराकोटा पॉट्स की क्या खासियत है दोस्तों मैं बताऊँ कि गर्मियों में तो ये अंदर पौधे में ठंडक करता है क्योंकि इसके ऊपर से वाटर लॉस होता रहता है तो ठंडा रखता है, और सर्दियों में जो है ये अंदर पौधे में गर्मी रखता है। तो उस केस में क्या होता है कि इसके अंदर, और इसमें क्या होगा कि एक्सेस जो मॉइस्चर होता है या एक्सेस वाटर होता है वो भी ड्राई आउट हो जाता है। और अपने को जो अडेनियम के लिए प्रिफर्ड पॉट है या पॉट जो मटेरियल है, मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी काफ़ी लगा के देखे और मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से टेराकोटा पॉट्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं एकदम, क्योंकि इसमें क्या होता है ना तो ज़्यादा पानी रुकने की समस्या होती है, ज़्यादा पानी समझ लीजिए रुक भी जाता है तो वो ड्राई आउट हो जाता है क्योंकि इसकी वॉल से पानी जो है उड़ता रहता है टाइम। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो हीट है, बहुत तेज़ अगर धूप पड़ती है, बहुत तेज़ सर्दी रहती है, उसमें भी पौधे का अपना बचाव करता है। तो अपने पॉट्स काफ़ी तरीके के आते हैं तो दोस्तों पॉट्स जो है ना काफ़ी तरीके के हैं, मार्केट में बहुत तरीके के अवेलेबल रहते हैं, मगर अपने को हमेशा ये देखना होता है कि अपने प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप अडेनियम या जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट होते हैं या जो धूप वाले पौधे होते हैं जिनको गर्मी में जो उगते हैं, तो उस केस के अंदर जो है जो टेराकोटा पॉट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। अडेनियम के लिए कोशिश कीजिए, जैसा ये शेप है पॉट का, ये शेप बेस्ट होता है, जिसका ऊपर का जो डाया होता है वो चौड़ा होए, गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई होने से भी क्या होता है कि उसका जो है रूट्स जो है वो उस तरीके से बहुत लंबी हो जाती हैं जो अपन ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अडेनियम की केस में कि बहुत लंबी और सीधी रूट्स को इतना कंसिडर नहीं करते जितना कि उसका डाया को अपना मोटा करना होता है। तो ये इस 4 तरीके के पॉट्स अपन ने अभी डिस्कस किए। तो दोस्तों बजाय ये देखने के लिए कि अगर आप प्लांट लवर ही हैं रियलिटी में, तो अच्छा है आपको अगर सुंदर पॉट में आप पौधा लगाते हैं तो सुंदर लगता है पौधा, मगर हमेशा ये भी अपने को ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि मेरे पौधे की रिक्वायरमेंट किस टाइप के पॉट की है। मतलब कि आप ऐसा पॉट यूज़ करेंगे जो पौधे की हेल्थ के हिसाब से अच्छा नहीं है तो पौधे को नुकसान पहुँचता है। तो हमेशा जब भी आप प्लांट खरीदें तो पॉट का सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना गहरा हो, लगभग किस मटेरियल का बना हुआ हो, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, तो आपके एडेनियम हमेशा हेल्दी रहेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।